बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। आशा बहनें जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। 4000 में दम नहीं, 26,000 से कम नहीं। न्यूनतम वेतन लागू करो लागू करो लागू करो। न्यूनतम वेतन लागू करो। आशा वर्कर यूनियन जिंदाबाद। आशा वर्कर यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। CITU जिंदाबाद। लागू करो न्यूनतम वेतन लागू करो लागू करो लागू करो। खट्टर मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चाहे जो मजबूरी हो, आवाज दो। मौका है हमारे हाथ में, इसको गिराने का काम हम सब ने मिलना है। आज सब ने पर पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बंद करो बंद करो। फील्ड वर्क भी करना पड़ता है और ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा आप हमें बता दें। मैडम हमारा जच्चा बच्चा वाला काम तो रह ही जाता है ऑनलाइन के चक्कर में। वो तो हम फील्ड में पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है हमारे को। चलो, आपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है। हाँ जी। इसमें जो भी आपकी मांगे हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक इसकी नोटिंग बना के और जो इसमें समस्याएं हैं उनको माननीय मंत्री जी से अवगत करवा के और उच्च अधिकारियों को भी हम भेजेंगे। जो भी आपकी कार्यप्रणाली में सुधार होगा उसके लिए हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और जिस तरह की कोई समस्या होगी उसको निदान के लिए जल्द से जल्द आपका कार्य पूरा करवाएंगे। सर, आप एक बार आपने कहा था कि हम आपके लिए कैबिन बनवाएंगे, तो वो सर अभी तक हमें तो नहीं, कई संस्थाओं में मैंने खुद देखा है वो है, ऐसा नहीं सभी कुछ PHC में सब सेंटर लेवल पे कुछ जगह आया है, लेकिन बजट उस शुरुआत होगी है। PSC शुरुआत होगी, सब सेंटर पे भी पहुंच जाएगा। नहीं सर, हम चाहते हैं सिविल में यहाँ के लिए मैं बताता हूँ, मैं दो बार किया मैंने यहाँ पीछे। उसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, PWD से हमारा, मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दे रखी है। वो मीनवाइल पहले ऊपर के फ्लोर पे थे, फिर मिडिल फ्लोर पे है, लोअर फ्लोर पे आए हैं। वो गायनी के पास काम चल रहा है, वो बन जाएगा आपका रुकने के लिए नाइट स्टे वाला। हाँ, वो उसके लिए बनेगा। उसमें 2 बेड लगवा देंगे और कमरे के लिए स्पेस भी आइडेंटिफाई कर लिए, वो हो जाएगा। वो इसी कारण रुका हुआ था कि PWD का काम चल रहा है। आप आजकल सारा मोड ऑनलाइन हो गया है, हर चीज़ ऑनलाइन है, तो बल्कि आपको इस चीज़ का फ़ायदा भी रहेगा, इंसेंटिव भी मिलेगा। जैसे जैसे सरकार के पास आपकी मांग जाएगी तो उसमें जो भी निर्णय होगा वो आपको अवगत करवाएंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम दर्शना है जी, मैं ज़िला की प्रधान हूँ। और हम समस्या यह लेकर आए हैं कि हमारा जो हड़ताल के दौरान जो हमें मांग थी 4000, हमारा जो फिक्स वेतन था वो भी काट लिया गया है। और पहले नोटिस जारी हो चुका था कि हड़ताल के दौरान वाला जितना पैसा आपको सारा दिया जाएगा, पर वो पैसा अभी तक नहीं दिया गया। और कुछ हमारी और भी थी, वो कटौती की गई है। कुछ अलग अलग तरीके से हमारे से काम करवाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर काम का बर्डन बढ़ाया जा रहा है और पैसा नहीं दिया जा रहा। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे से काम करवाना चाहती है तो हमें इसके लिए 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और पक्का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो सरकार से तो हम यही कहना चाहते हैं, जो हमारा नोटिस जारी हुआ था उसको लागू किया जाए, क्योंकि अब चुनाव सिर पे आ रहे हैं। अगर सरकार चाहती है कि हम मतलब हमें इनसे वोट लेनी है तो हमारा काम ज़रूरी है कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए। अगर आपका काम नहीं होता तो क्या आप बहिष्कार करोगे, वोट नहीं डालोगे? नहीं, अगर हमारा काम, अगर हमें पक्का कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया, हमें 26,000 न्यूनतम वेतन नहीं दिया गया, तो हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे। और जो इन्होंने कटौती की है सरकार ने, वो कटौती जल्द से जल्द हमारे इस दिनों के अंदर अंदर वोट के डलवाने से पहले हमारी वो कटौती पूरी की दी और हमारी जो सैलरी बनती है उसको डाला जाए। धारा 144 लगी हुई है, उसके अंदर कोई भी नहीं हो सकती घोषणाएं या सीएमओ द्वारा जो चुनाव के बाद ही हो जाए उस तक आप इंतजार करेंगे?
नहीं, सब कुछ हो सकता है। अगर ऑनलाइन सारा काम करवाया जा सकता है, वोट डलवाई जा सकती है ऑनलाइन, कुछ भी है, उसमें धारा क्यों नहीं लगाई जाती? ये हमारे काम के लिए धारा क्यों लगाई जाती है? हमारी सैलरी पे कोई धारा नहीं है, हमारी पेमेंट। हम इंतज़ार करेंगे, ऐसी बात नहीं है हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक ये चुनाव नहीं होता तब तक हम इंतज़ार करेंगे। अगर ये चुनाव हो गया उसके बाद हम लंबा आंदोलन फिर लड़ेंगे, हम कोई इंतज़ार नहीं करेंगे। आज आपने ज्ञापन सौंपा है, आपको क्या आश्वासन दिया गया? हमें आश्वासन यही दिया गया कि आपका मांग पत्र आगे भेज दिया जाएगा, हम जल्द से जल्द आपकी मांगों को पूरा करेंगे और जो हमारी ये सिविल हॉस्पिटल की समस्याएं हैं उसको भी पूरा किया जाएगा। अभी तो यही आश्वासन दिया गया है, आगे देखो अगर ना हुआ तो हम फिर एक दिन आके सीएम सर से बात अगर करेंगे। आपकी मांगे इलेक्शन से पहले जो लोकसभा के चुनाव है पूरी नहीं होते, आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे अगर लोकसभा से पहले तो हम देखो इन्होंने लगा रखी है धारा, तो उसके बाद लोग चुनाव के बाद ही अब हम हड़ताल का नोटिस जारी करेंगे। बाकी हमारी स्टेट कमेटी जो भी है स्टेट से हमारा फैसला आएगा वो हम बता देंगे। अभी जो आशा वर्कर यूनियंस के प्रधान हैं वो आए थे, काफ़ी आशा वर्कर भी साथ थी। उन्होंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है। उनके विभिन्न कठिनाइयों और उनकी कुछ फाइनेंस की मांगे हैं। स्ट्राइक के दौरान एक मानदेय भत्ते के बारे में थी, कुछ ऑनलाइन काम को लेकर उनकी मांगे थी, तो उसकी समीक्षा करके और उसमें जो भी अवगत करवाएंगे हम हमारे पहले MD NHM सर को करवाएंगे, उनकी मार्फत फिर हम स्वास्थ्य मंत्री जी को भी उनकी समस्याओं के बारे में मूल रूप से इसको भिजवा रहे हैं। आशा वर्कर काफ़ी समय से हमारी मांगें चल रही है, नहीं हो रही, तनख्वाह बढ़ाने की है वो पूरी नहीं हो रही सर। उनकी सर जो स्थानीय स्तर पे कुछ मांगे होती है उनको हम लगातार पूरा करते रहते हैं। जो वित्तीय उनका लाभ के बारे में कुछ मांगे हैं उसका निर्णय उस स्तर पे होता है, लेकिन हम समय समय पर उनकी मांगों को अवगत करवाते रहते हैं और जैसे भी निर्णय होता है उस हिसाब से हम कार्य करते हैं।